तो हमारी आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी के अंत में हम उस सच्ची घटना को और उसके अंजाम को भी बताएंगे और क्यों इस केस ने पूरे लंदन में तहलका मचा दिया था, इस बारे में भी बात करेंगे। तो बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की अपनी जैकेट को उठाती है और अपने पर्स को उठाती है क्योंकि ये उसके जाने का वक्त था। जब वो जाने लगती है तो पीछे से उसकी एक दूसरी कलीग जिसने लाल कलर की जैकेट पहनी हुई थी वो उसे देखती है। उसे एक पल को समझ नहीं आता कि ये लड़की जा कहाँ रही है, लेकिन तब वो घड़ी की ओर देखती है। 6:30 बज चुके थे, यानी ऑब्वियसली अब ऑफिस से जाने का टाइम हो गया है। पर ये था किस प्रकार का ऑफिस? तो घड़ी का डिजाइन एक दांत के आकार का था, जिससे साफ समझ में आता है कि ये दांतों का अस्पताल है। और ये लाल वाली लड़की इस हॉस्पिटल की मालकिन है जिसका नाम है शार्लोट। हालांकि 6:30 बज चुके थे और इसे भी अब तक अपने घर चले जाना चाहिए था, पर शायद इसका कोई पेंडिंग काम था। ये अपने केबिन में बैठ जाती है, पर इसकी हालत देख के ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई काम करने वाली है। ये एक पेन से खेल रही थी और थोड़ी परेशान नजर आ रही थी, पर ये परेशान क्यों थी हमें समझ नहीं आता। धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है और रात होने लगती है। ये अभी तक घर नहीं गई थी और अचानक दरवाजे पे एक नॉक होता है। इस नॉक को सुन के हमें भी घबराहट होती है कि इतनी रात को क्लिनिक में कौन आया होगा। शार्लोट दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि कांच के उस तरफ एक लड़का खड़ा है। अब ऐसा अगर ये कोई अनजान इंसान होता तो शार्लोट के चेहरे पे डर साफ नजर आता, लेकिन शार्लोट घबराई नहीं और लपक के दरवाजा खोली, जिसका मतलब कि वो इस आदमी को जानती है और शायद इसी का इंतजार करने के लिए वो क्लिनिक में आज देर तक रुकी हुई थी, जिसकी खबर उसके कलीग्स को बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे वो आदमी दरवाजे के अंदर घुसता है। शार्लोट की आंखों में थोड़ी अनकंफर्टनेस तो थी, लेकिन वो तुरंत इस आदमी से निपट जाती है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि इन दोनों का कुछ तो लव अफेयर है और शार्लोट शायद इसी से रात भर बैठ के मीठी मीठी बातें करना चाहती थी और क्लिनिक से सेफ जगह तो हो नहीं सकती। तो वो अपने बॉयफ्रेंड जेम्स को क्लिनिक के अंदर लेके जाती है, उसे ऑपरेशन टेबल पे लेटाती है और उससे पूछती है कि कहाँ दर्द हो रहा है, जिस पर जेम्स उसे कहता है कि पीछे वाली अकल दांत जो है उसमें दर्द हो रहा है। कुछ चबाने को करता हूँ तो एक सनसनाहट सी फील होती है। अब इसको क्या पता कि इसको सेंसोडाइन लेना चाहिए था, बट ये तो गर्लफ्रेंड है डेंटिस्ट, तो सीधा उसके पास आ गया फ्री में इलाज कराने के लिए। पर ऐसा लग नहीं रहा था कि जेम्स यहाँ सिर्फ इलाज कराने के लिए आया है। वो शार्लोट से कुछ और भी बातें करना चाहता था, जिसको सरेआम शार्लोट इग्नोर कर रही थी। शार्लोट जेम्स से सीधा सीधा प्रोफेशनल बातें कर रही थी, जैसे कि कहाँ दांत में दर्द हो रहा है, कब से दर्द हो रहा है, क्या अंदरूनी दर्द है या बाहरी दर्द है। लेकिन जेम्स शार्लोट से कुछ और भी बातें करना चाह रहा था। शुरुआत वो हल्की फुल्की बातों से करता है, जैसे कि उसकी बहन कैसी है, क्या उसकी बहन छुट्टियों से वापस आ गई। लेकिन शार्लोट की बातों से साफ नजर आ रहा था कि वो इन बातों में अनइंटरेस्टेड है। वो सिर्फ जेम्स से दांतों के बारे में बात कर रही थी। थक हार के जेम्स गुस्सा हो जाता है और शार्लोट से कहता है कि कम ऑन शार्लोट, आखिर कब तक तुम नाराज होगी? एक ही बार तो मैंने किया है और सिर्फ एक कैजुअल सेक्स ही तो था। अब ऐसी बेफिक्री वाली बात सुन के शार्लोट की सांसें थम जाती है। हम क्लियरली उसके मास्क के अंदर से उसकी सांसों को बढ़ते और घटते महसूस कर रहे थे। पता नहीं शार्लोट के दिमाग में क्या आता है कि वो एनेस्थीसिया का हाई फ्लो देकर जेम्स को बेहोश कर देती है। एक लंबी सांस लेती है और वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि जेम्स ने कैसे कैजुअली कह दिया कि एक ही बार तो था, कुछ सीरियस नहीं था। शार्लोट ने तो जी जान से जेम्स को प्यार किया था ना, तो आखिर वो उसे चीट कैसे कर सकता है? और धीरे धीरे हमें सब समझ में आ जाता है। शार्लोट को पता चल चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है और शायद इसी बारे में क्लेरिफिकेशन देने के लिए उसने उसे क्लिनिक में बुलाया था, ताकि यहाँ शांति से वो कुछ बात कर सके। लेकिन जेम्स का ऐसा बेरुखी भरा रवैया और ऐसी इग्नोरेंस देख के शार्लोट का माथा ठनक चुका था। तो सबसे पहले वो उस सोने के दांत को जेम्स से खींच के निकालती है जो उसने गिफ्ट किया। जाहिर सी बात है कि एक कॉमन आदमी सोने का दांत तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। शार्लोट ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर जेम्स को वो दांत गिफ्ट किया था।
उस दांत को वो प्यार से टेबल के किनारे रखती है क्योंकि भाई सोने का दांत है, कीमती तो है। उसके बाद में वो पाइप से जेम्स के ओवरफ्लो हो रहे ब्लड को क्लीन करती है। सच में ये सीन काफ़ी ग्रॉस था क्योंकि खून देखना एक आम आदमी की बात नहीं होती ना, ये तो डॉक्टरों की बात है। उसके बाद शार्लोट सॉन्ग्स चालू करती है, वो सॉन्ग्स जो दर्द के बारे में थे, जो बेवफाई के बारे में थे। उन सॉन्ग्स को फील करके पता नहीं शार्लोट को क्या नशा चढ़ता है कि वो धीरे धीरे जेम्स के सारे दांत खींचने लगती है। पहला दांत तो उसके प्यार की निशानी थी जिसको उसने संभाल के रख लिया, लेकिन बाकी दांत जिनको वो निकाल रही थी उन्हें बहुत ही बेरुखी से निकाल रही थी। शार्लोट को काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही थी एक ताज़े मसूड़े से ताज़ा दांत निकालने के लिए। जेम्स का पूरा मुंह लहूलुहान हो चुका था, उसकी शर्ट, उसका एप्रॉन, उसका मास्क सब खूना खून हो चुका था, पर शार्लोट रुक ही नहीं रही थी। वो जैसे जेम्स के आज सारे दांत निकाल के ही मानती और उसकी ताकत को और उसके इमोशंस को पंप कर रहा था बैकग्राउंड में बजने वाला बेवफाई से भरा गाना। ये गाने कुछ इस तरीके के थे जैसे कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बेवफा निकली है तू और मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। इन सभी गानों को सुन सुन के शार्लोट की नफरत बढ़ती जा रही थी, और क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट थी तो उसे पता था कि एक इंसान को कैसे तड़पाना है। एनेस्थीसिया के नशे में मदहोश जेम्स को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि शार्लोट उसके साथ क्या कर रही है, और यही तो जेम्स की गलती थी ना। 4 पैसे बचाने के चक्कर में अपना दांत का इलाज कराने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ गया, वो भी सीना चौड़ा करके ये बोलते हुए कि आज मैं करके आया हूँ। शार्लोट उसके निकले हुए खून से नहा भी रही थी, लिपस्टिक की तरह अपने होठों पे, बालों पे, हर जगह वो उस खून को मल रही थी, जैसे ये लाल कलर उसकी विक्ट्री का निशान है। उसके बाद में जैसे ही गाना खत्म हुआ, शार्लोट का भी काम खत्म हो चुका था। वो जेम्स को अच्छे से बैंडेड करके उसके ब्लड को साफ करके वेट करने लगती है एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड की तरह कि कब उसका बाबू आंख खोलेगा। और जेम्स जैसे ही आंख खोलता है, शार्लोट उसे कहती है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, बट मैं डॉक्टर हूँ, मैंने सब ठीक कर दिया है। आज तुम थोड़े अजीब दिख रहे हो, बट सब कुछ ठीक है। अब जेम्स का मुंह रुई से ठूसा हुआ था और उसके चेहरे पे पट्टी लगाई गई थी। अपने कार में जाकर वहां के शीशे में जब वो अपनी शक्ल को देखता है तो अंदर से भाप गया था कि एक दांत को निकालने के बदले इतनी रुई कौन लगाता है, माना कि गर्लफ्रेंड पर इतनी रुई थोड़ी वेस्ट करेगी। तो घबराहट के मारे उसको सबसे पहले जो चीज सूझती है वो ये थी कि घर पहुंचो। घर जाने के बाद में वो सबसे पहले दरवाजों को बंद करता है और अपनी पट्टियों को खोलने लगता है। कुछ अनहोनी का अंदेशा तो पहले से ही उसके दिल में बैठा ही हुआ था, लेकिन जैसे ही वो रुइयों को हटाता है, अंदर का खाली मकान देखकर उसका दिल दहल चुका था। यानी उसके सारे दांत गायब थे। ये बात अब जेम्स को पता चल गई थी और इस फ्रस्ट्रेशन और दुख में वो सिर्फ चीख सकता था, और उसकी चीख हमें घर के बाहर तक सुनाई दे रही थी। इधर शार्लोट अब अपनी नाइट शिफ्ट करके घर जाने को तैयार हो रही थी, लेकिन उसके क्लिनिक के बाहर में पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। जाहिर सी बात है वो घबरा जाती है ये सोचकर कि जेम्स ने पुलिस में कंप्लेन कर दी, और वो घबराहट उसके फेस पर साफ नजर आ रही थी। उसकी नीली नीली आंखें बड़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर वो खुश भी होती है कि पुलिस आखिर उसका क्या ही कर लेगी। और उसके बाद जैसे ही उसके दरवाजे पे पुलिस वाले नॉक करते हैं, वो बिल्कुल कैजुअली और प्यार से कहती है आ रही हूँ, और ये कहकर वो दरवाजा खोलने चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके रियल लाइफ स्टोरी की। तो ये 2012 की घटना है जब एक डेंटिस्ट गर्लफ्रेंड को पता चला कि उसका 45 साल का बॉयफ्रेंड उसके ऊपर चीट कर रहा है। तो जब उसका बॉयफ्रेंड उसकी क्लिनिक में आया तो उसने उसके सारे दांत उखाड़ लिए थे। ये खबर काफी ज्यादा न्यूज में कवर हुई थी, देश विदेश में इस खबर की चर्चा हुई थी और पूरा लंदन दहल चुका था। उस फीमेल डेंटिस्ट पर केस भी हुआ, जिस केस में उसे 3 साल की जेल हुई थी और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई थी। ऑन द अदर हैंड, जिस आदमी का दांत निकाला गया था उसकी नई गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है ये बोलकर कि वो एक बिना दांत के पोपले इंसान के साथ नहीं रह सकती। तो ऑब्वियसली लड़की ने अपना बदला तो ले ही लिया था। इससे आपको ये शिक्षा मिलती है और ये फ्री का ज्ञान लेकर आप इस वीडियो से जाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी मेडिकल फील्ड वाले से अगर आपको प्यार है और आप उसको धोखा दे रही हैं तो भूल के भी उसके पास वापस मत जाइए, क्योंकि क्या पता
4 पैसे बचाने के चक्कर में आपके 400 रुपए का नुकसान हो जाए या उससे ज़्यादा का भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी हॉरर एक रियल लाइफ इंसिडेंट लेके आ रहे हैं जो कि एक पिता और पुत्री के रिश्ते को शर्मिंदा कर देगा। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी ही हम उस वीडियो को लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।